सोचिए एक रोज आप सुबह उठते हैं और अपनी मॉर्निंग एक्टिविटी करते हैं, नाश्ता करते हैं, अपने काम के लिए निकलते हैं। फिर अचानक आपको रास्ते में चक्कर आता है, बेहोश होकर गिर जाते हैं। फिर आपका आँख हॉस्पिटल में खुलता है और आपको ये बताया जाता है कि आपका किडनी फेल हो चुका है और आपका किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। बिना किडनी ट्रांसप्लांट के आप आगे की लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। फिर आपके मन में सवाल आता है कि हम तो बिल्कुल ठीक थे, आखिर हमारा किडनी कैसे खराब हो गया और ये किडनी ट्रांसप्लांट क्या होता है। वीडियो शुरू करने से पहले नमस्कार, मैं डॉक्टर साहिद आजम और ये वीडियो आप हमारे चैनल कहानीकार पे देख रहे होंगे। कहानीकार के इस एपिसोड सेहत में हम यही जानेंगे कि एक अच्छा खासा दिखने वाला इंसान को कैसे किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है। किडनी ट्रांसप्लांट क्या होता है और किडनी ट्रांसप्लांट कैसे किया जाता है, इसको समझने से पहले एकदम आसान भाषा में समझते हैं कि हमारे शरीर में किडनी कैसे काम करता है। अब देखिए, किडनी के अंदर मिलियन ऑफ नंबर ऑफ सेल होते हैं जिसको हम मेडिकल की दुनिया में नेफ्रॉन कहते हैं। और नेफ्रॉन एक फिल्टर की तरह होता है जो कि हमारे पूरे बॉडी के ब्लड को फिल्टर करता है। अब जो भी चीजें हम खाते हैं पीते हैं उसको डाइजेशन होके, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से एब्जॉर्ब होके वो सीधे हमारे ब्लड में जाता है। जितने भी सॉलिड वेस्टेज है वो हमारे फिसेस के थ्रू निकल जाता है। अब किडनी का काम यहीं से शुरू होता है। किडनी के काम यही होता है कि ब्लड में जितना भी गैर जरूरी चीज है, जो अनावश्यक चीजें हैं हमारे ब्लड में, उसको फिल्टर करने का काम करता है। अब सोचिए कि ब्लड में बहुत तरह के जहरीले पदार्थ होते हैं, जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया। इन सभी को फिल्टर करने का काम, बॉडी से बाहर करने का काम किडनी ही करता है। देखिए, किडनी फेल होने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि इंसान की मौत हो जाएगी। किडनी फेल होने का मतलब है कि किडनी अपना काम प्रॉपर ढंग से नहीं कर पा रहा है। जो किडनी का प्रॉपर काम है फिल्ट्रेशन और ब्लड की सफाई करना, वो नहीं कर पा रहा है। अब देखिए, जब किडनी अपना काम नहीं करेगा, ब्लड को फिल्टर नहीं करेगा, तो उसमें जितने भी गैर जरूरी चीजें हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस है, जहरीले सब्सटेंस है, वो सब बॉडी में हमारे जमा हो। अब जब ये जहरीले सब्सटेंस हमारे बॉडी में जमा होगा तो तरह तरह की इन्फेक्शन, तरह तरह की बीमारियां होंगी, जैसे हाइपरटेंशन, बीपी की समस्या होगी, इन्फेक्शन हो गया, किडनी स्टोन हो गया। ये सब सारी समस्या किडनी फेल वाले पेशेंट को होती है। और किडनी फेल का सबसे ज़्यादा रिस्क डायबिटीज़ वाले पेशेंट को होता है। और किडनी फेल होने में सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है जीएफआर। जीएफआर अगर 125 ml पर मिनट से नीचे अगर आ रहा है तो ये एक इंडिकेट कर रहा होता है कि किडनी अब आपकी फेल होने वाली है। देखिए, किडनी ट्रांसप्लांट एक जटिल प्रक्रिया है और किडनी फेल होने के बाद हमारे पास दो ही विकल्प बचता है, या तो हम डायलिसिस पे जाएं या फिर हम किडनी ट्रांसप्लांट करें। और डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट तब होता है जब किडनी फेलियर अपने 5वें स्टेज पे होता है। तीसरे स्टेज तक हम दवा या मेडिकेशन से कंट्रोल करते हैं, लेकिन जैसे चौथे या 5वें स्टेज पे जाता है किडनी फेलियर, तब हमको डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। अब डायलिसिस का मतलब होता है कि जो काम हमारा किडनी शरीर के अंदर रह के फिल्ट्रेशन का कर रहा है, वही काम अब बाहर मशीन करेगा। हम डॉक्टर एक सोर्स बनाता है जो कि हमारे वेन के थ्रू जितने भी हमारे बॉडी का ब्लड है वो मशीन के थ्रू होके गुजरता है और उसको साफ करके फिर वापस हमारे बॉडी में डाल देता है। अब ये दो तरह का होता है, एक या तो हम हॉस्पिटल जाके कराते हैं जो कि हफ्ते में 3 बार होता है और एक सेशन 4 घंटे का होता है, और या तो फिर डॉक्टर हमारे पेट के अंदर एक ट्यूब डालता है जिसको हम पेरिटोनियम डायलिसिस कहते हैं। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है और इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांस रहता है, इसीलिए डॉक्टर किडनी ट्रांसप्लांट का ज़्यादा रिकमेंडेशन करते हैं। अगर डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट को अगर हम कंपेयर करें तो किडनी ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेशियो 90% के आसपास होता है। किडनी ट्रांसप्लांट का मतलब होता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का किडनी दूसरे व्यक्ति में हम डालते हैं और देने वाले को हम डोनर कहते हैं और लेने वाले को रेसिपिएंट कहते हैं। और किडनी ट्रांसप्लांट का रिकमेंडेशन तब होता है जब किडनी फेलियर का स्टेज 5 पे पहुंच जाता है, यानी जीएफआर 15 के नीचे चला जाता है, तब हम किडनी ट्रांसप्लांट का रिकमेंडेशन करते हैं। और किडनी ट्रांसप्लांट होने में अगर सबसे बड़ा हाथ किसी का है तो वो डायबिटीज का है, क्योंकि डायबिटीज अगर पुराना हो गया, 15 साल 20 साल पुराना हो गया, तो उसमें डायबिटीज नेफ्रोपैथी होने का कॉम्प्लिकेशन रहता है, जिसके चलते हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। और किडनी ट्रांसप्लांट इंडिया में होने का सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो डायबिटीज ही है। किडनी ट्रांसप्लांट होने से पहले सबसे जटिल काम होता है डोनर का व्यवस्था करना, क्योंकि किडनी डोनेट करने वाले की भारी कमी है और लेने वाले का संख्या ज़्यादा है। और किडनी डोनर बैंक में भी किडनी की भारी कमी है। आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि लालू प्रसाद यादव की किडनी ट्रांसप्लांट हुई थी तो उनकी बेटी ने उनका किडनी डोनेट किया था।
क्योंकि जब भी हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं या करवाते हैं तो अपने क्लोज रिलेशन जैसे भाई हो गया, बहन हो गया या क्लोज रिलेटिव से ही किडनी ट्रांसप्लांट होता है। दो तरह के व्यक्ति से हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, यानी कि किडनी लेते हैं। पहला व्यक्ति जो पूरी तरह से स्वस्थ हो, जिसका किडनी पूरे अच्छे से काम कर रहा हो, और दूसरा जिसका ब्रेन डेथ कर गया हो, यानी कि वो आदमी जो हॉस्पिटल में भर्ती हो और जिसका हार्ट बढ़िया से काम कर रहा हो लेकिन ब्रेन डेथ कर गया हो, उसका हम किडनी निकाल लेते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट से पहले बहुत तरह की कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। नोटो के साइट पे हमको रजिस्टर कराना पड़ता है, जिसको हम नेशनल ऑर्गेन टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। उससे पहले एचएलए मैचिंग होता है, जिसको ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन बोलते हैं। ब्लड मैचिंग कराया जाता है, टिश्यू मैचिंग कराया जाता है। ये सब सारी प्रक्रिया किडनी ट्रांसप्लांट से पहले डोनर का बहुत तरह का जांच होता है, जैसे एचआईवी का जांच होता है, सिफिलिस का जांच होता है, हेपेटाइटिस का जांच होता है। इन सब सारी इन्फेक्शन का हम जांच करते हैं। और डोनर का खासकर हम लेफ्ट किडनी ही निकालते हैं, क्योंकि लेफ्ट किडनी का वेन बड़ा होता है और उसको ऑपरेशन या बाद में उसको सही करने में डॉक्टर को आसानी होती है। और जब भी हम डोनेट करते हैं किडनी, तो डोनर ज़्यादा अगर क्लोज रिलेशन का हो तो रिजेक्शन का चांस बहुत कम रहता है और सक्सेस रेटियो बहुत ज़्यादा होता है। कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि क्या हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं उसके बाद पुराने वाले किडनी को निकाल देते हैं? तो ऐसा नहीं है। पुराने वाले किडनी को हम उसी की जगह पे छोड़ देते हैं। नए किडनी को हम राइट के इलियक फोसा पे लगाते हैं। अगर रिजेक्ट कर रहा है हमारा बॉडी किडनी को, उस नए किडनी को, तो हमको उसको फिर डॉक्टर को आसानी होती है रिमूव करने में। अब सवाल ये है कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद कोई व्यक्ति कितने दिन तक जीवित रहता है। तो किडनी ट्रांसप्लांट का या किसी भी ऑर्गेन का ट्रांसप्लांटेशन या सर्जरी का सक्सेस रेशियो 100% कभी नहीं होता। लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट का एवरेज निकाला जाए तो कम से कम 15 से 20 साल का लाइफ एक्सपेक्टेंसी पेशेंट का बढ़ जाता है। और अगर एवरेज निकालें, अगर मेडिकल्स का कोई डाटा रिसर्च देखें, तो अभी तक ऐसे व्यक्ति जीवित हैं जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हुए 30 से 40 साल हो चुका है। इसलिए किडनी ट्रांसप्लांट एक बेटर ऑप्शन होता है, क्योंकि इसका सक्सेस रेटियो 90% के आसपास होता है और डोनर को भी आगे की लाइफ जीने के लिए कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं आता। वो आराम से जीता है लाइफ, अपना लाइफ एक्टिविटी करता है। बाकी वीडियो कैसा लगा? उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया जानकारी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।